हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो है वो मैं कुछ सवालों के ऊपर ही बना रही हूँ। आपके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो हमेशा आपके माइंड में आते हैं, इतना ध्यान करने के बाद भी हमारे ट्विन फ्लेम नहीं आ रहे हैं, इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें। और हम अब ध्यान करके थक गए हैं, हम हारे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। ऐसे सवालों से अगर आप अपने आप को लो वाइब्रेशन में डाल रहे हो तो इनके जवाब मैं आज के इस वीडियो में आपको देना चाहूँगी। और आपके ये जो जितने भी सवाल हैं, इन सवालों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो इन्हीं सवालों में आपके जवाब भी छुपे हुए हैं। ज़रा गौर से आपके सवालों को देखिए, आप ज़रा साक्षी भाव से गौर से अपने सवालों को देखिए, साक्षी भाव से देखिए। पहला सवाल, इतना ध्यान करने के बाद भी ट्विन नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि आप अभी भी उसके इंतज़ार में खड़े हैं। और इस जर्नी का नियम है कि आपको खड़े नहीं रहना है, चलते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है। और आप अपने आप को देखिए, आप खड़े हो गए हो, रुके हुए हो, इसीलिए कि ट्विन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका सीधा ब्लॉकेजेस दिख रहा है और यहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो आपको लो वाइब्रेशन में ले जा रही है, क्योंकि आप खड़े हैं। तो आप जहाँ पर भी खड़े हैं वो है आपका ब्लॉकेजेस, वहाँ पर आप अटक गए, वहाँ पर आप स्टक हो गए, क्योंकि इंतज़ार में खड़े हैं। यहाँ इंतज़ार ही नहीं करना है, इसीलिए आगे बढ़िए, ट्विन तो अपने आप ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि इतना इनर वर्क करने के बाद भी, इतना ध्यान साधना करने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इस सवाल को आप थोड़ा गहराई से देखिए, साक्षी भाव से देखिए कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने क्या कहा कि इतना ध्यान साधना, इतना इनर वर्क करने के बाद भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब, इसका सीधा अर्थ ये हो रहा है कि आप जो भी साधना कर रहे हो उस साधना का आपके ऊपर भी कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप साधना नहीं, आप बोझ ढो रहे हो। यानी आप साधना नहीं, आप बोझ ढो रहे हो कि ट्विन के ऊपर असर हो जाएगा तो वो वापिस आ जाएगा। और साधना भी इसी स्वार्थी भावना से की जा रही है कि उसके ऊपर असर हो जाए, उसमें कुछ बदलाव आ जाए। जब आप खुद ही साधना करके खुद के ऊपर ही उसका असर नहीं हो रहा है कि आप निस्वार्थी भावना से अपनी साधना को करना चाहिए, तो उसके ऊपर इसका कैसे असर हो जाएगा। क्योंकि आपको साधना करनी है, आपको बोझ नहीं ढोना है, आपको साधना करनी पड़ रही है। यानी सर पर आपने साधना का बोझ रख दिया है। साधना का बोझ आप अपने सर पर कैसे ले सकते हैं? क्योंकि साधना तो खुशी से की जाती है, अपने भले के लिए की जाती है, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए की जाती है। तो उसका आनंद आपको मिलेगा, और जिसका आनंद मिलेगा फिर आप तो उस चीज़ से उबेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर आप साधना से उब रहे हैं, साधना को बोझ समझकर उसको ढो रहे हैं, ध्यान से उब रहे हैं, क्योंकि आपने उसकी शक्ति को सिर्फ सीमित मर्यादा में रखा है कि आप अपने ट्विन को पाने के लिए ही साधना कर रहे हैं। और यूनिवर्स आपकी चेतना को देखता है, आपकी एनर्जी को देखता है, आपकी निस्वार्थी भावना को देखता है। और यहाँ पर भी यूनिवर्स आपकी साधना को, आपकी चेतना को और आपकी एनर्जी को देखकर ही फल देगा आपको। लेकिन यहाँ आपकी साधना आपको फल देने के बजाय आपको उबाऊ कर रही है, आपको शांति नहीं अशांति प्रदान कर रही है। इसलिए आप बोल रहे हो कि और कितना इनर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर शांति मिलती है वहाँ पर यह सवाल ही खत्म हो जाता है कि और कितना करना पड़ेगा, और कितना ध्यान, कितना इनर वर्क करना पड़ेगा। तो इसी सवाल में आपका जवाब है कि आप साधना नहीं, बोझ ढो रहे हो। तो देखिए क्या ब्लॉकेजेस है, उसे सुधारिए और आगे बढ़िए। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये निश्चित रूप से ही आपको फल देगी। इसलिए निस्वार्थी भावना से साधना कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि हम थक गए हैं, हम थक गए हैं साधना करके, हम थके जा रहे हैं और हम हारे जा रहे हैं। आपने कोई रेस नहीं लगाई है जो आप हारे जा रहे हो। आपका इस जर्नी में चुनाव हुआ है, इसलिए कि ज़िंदगी की रेस को आपने पहले ही जीत लिया है और वही आपकी जीत हो चुकी थी और आप फर्स्ट क्लास में आए हो, इसलिए आपका चुनाव इस जर्नी में हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आपका किसी के साथ कोई चुनाव नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई रेस नहीं है। आपके सभी कंपटीशन खत्म हो गए हैं 3D वर्ल्ड में ही, और ये 4D वर्ल्ड है, 5D वर्ल्ड है, और यहाँ पर सब एक दूसरे की भलाई के लिए ही ध्यान साधना कर रहे हैं। इसीलिए जितना हो शांति से चलिए,
और साधना से तो मनुष्य के अंदर स्फूर्ति निर्माण होती है, ताजगी आती है। और अगर आपके अंदर थकावट हो रही है तो ये साधना नहीं है, क्योंकि साधना तो थकावट देती ही नहीं है, वो तो सिर्फ ताजगी देती है, शांति देती है, स्फूर्ति देती है। तो आप खुद देखिए कि आपकी साधना आपको क्या दे रही है। क्या आपको ताजगी दे रही है? क्या आपको थकावट दे रही है? तो फिर ये साधना नहीं है। तो यहाँ पर आपका ब्लॉकेजेस है, तो उस ब्लॉकेजेस को हटाइए और आगे बढ़िए। ये सारे ब्लॉकेजेस आपको आपके सवालों में ही नज़र आएंगे। आप अपने सवालों को गहराई से देखिए तो सही। मैं इतनी साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं थकी जा रही हूँ, मैं हारा जा रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। आप अपने ट्विन को सर पर बिठाकर साधना करेंगे तो वो बोझ ही बनेगा आपके लिए, और बोझ से आपका यही हाल होगा। आपको बोझ नहीं ढोना है, उसे नीचे उतारो और हल्का फुल्का होके साधना करो, रिलैक्स होके साधना करो। किसी को सर पर बिठाकर साधना करेंगे तो वो बोझ ही बन जाएगा। रिलैक्स होके साधना करो। जो विचार आपकी साधना में बाध्य बन रहे हैं, बाधा निर्माण कर रहे हैं, उन विचारों को जहर की तरह त्याग दो, उनको रिजेक्ट कर दो। उन विचारों को रिजेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो। अगर वो रिजेक्ट करने के बाद भी आपके अंदर आते हैं तो उन विचारों को साक्षी भाव से देखो। वो विचार क्या चाहते हैं, किस चीज़ का एक्सेप्टेंस वो चाहते हैं। उन विचारों को तोड़ो, मोड़ो, उसका एक्सप्लेनेशन करो। अंदर ही अंदर उन विचारों के टुकड़े करो और ये जानने की कोशिश करो कि वो विचार आपको क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्हें आपसे किस बात की स्वीकृति चाहिए, ये देखो। और ऐसा करने से ही आप पाएंगे कि वो विचार बाद में कभी आपके मन में नहीं आएगा। इसीलिए हर विचार को साक्षी भाव से देखना शुरू करें, हर चीज़ को साक्षी भाव से देखना शुरू करें। और जैसे ही आपके अंदर साक्षी भाव आएगा, आपके विचार विलीन हो जाएंगे और वहीं से आपकी निर्मल पवित्र साधना शुरू होगी, जो निस्वार्थी होगी, जो कभी आपको थकावट नहीं देगी, जो आपको सुकून देगी, शांति देगी, स्फूर्ति देगी, ताजगी देगी। यही तो साधना है। और तब जाकर ये साधना सफल होगी और उसका फल आपको मिलेगा। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।